फाइनली दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं एंड्रॉयड 13 पिक्सल ओएस रोम का हमारे पोको F1 डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे विद इंस्टॉलेशन प्रोसेस और यहाँ पर कस्टम कर्नल के साथ परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, स्मूथनेस कैसी है एक्चुअली इस रोम की, पूरी डिटेल में यहाँ पे ये वीडियो होने वाला है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। सितंबर का सिक्योरिटी पैच है, सिल्वर कोर 10.15 का कर्नल देखने को मिलता है। बात करें सेफ्टी नेट की तो वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा। जी कैम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मोड्स काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर 4K 60 FPS भी वर्किंग में देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट अब बात करें सी लिनक्स स्टेटस की तो इन्फोर्सिंग रहेगा। गूगल फोटोज में आपको स्पूफिंग देखने को मिलेगी, तो सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द अच्छी देखने को मिलती है। देन अगर बात करूँ गूगल फीड की तो काफ़ी स्मूथ है यहाँ पर, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। हे गूगल, ओके गूगल बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। ऑफ स्क्रीन पे चेक करते हैं, ओके यहाँ पे भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। ओके उसके बाद कॉलिंग भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है कि नहीं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है। अब बात करें ऐप ओपनिंग की तो यकीन मानो स्मूथनेस मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी है, स्पेशली काफ़ी अच्छी लगी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऐप ओपनिंग भी काफ़ी अच्छा और स्मूथ देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई ग्लिच लैग का इशू मैंने फिलहाल के लिए तो कुछ फेस नहीं किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं और यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह डायरेक्टली इस तरह से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर जो इमेज है उसको भी आप कॉपी कर पाओगे बिकॉज ये एंड्रॉयड 13 है। तो एक बार मैं चेक करवाता हूँ, ये देखिए मैं इस इमेज का कॉपी कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी इस तरह से आप इमेज भी कॉपी कर पाओगे, तो काफ़ी सही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये। अब बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पैनल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स एंड्रॉयड 13 की देखने को मिलेगी। ठीक है, QR कोड वगैरह, कलर कोरेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पावर मेनू का बटन यहाँ पे मिल जाता है, देखिए इस तरह से, और उसके साइड में ही सेटिंग्स का आइकन मिल जाता है। और लेफ्ट में यहाँ पे बॉटम में जो है आपको एक्टिव ऐप्स देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आपको फोर्सली स्टॉप कर पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए परमिशन पूछा जाता है, तो आपको अलाउ नहीं करना है तो डोंट अलाउ कर सकते हो। देन ऐप इन्फो के अंदर अगर चलेंगे तो यहाँ पर जो है आपको म्यूजिक एंड ऑडियो, ठीक है, वीडियो एंड फोटोज, ये कुछ एक्स्ट्रा परमिशन देखने को मिलेंगी एंड्रॉयड 13 की। देन ये जो सर्च बार देख रहे हो यह एंड्रॉयड 13 में इस तरह से चिपका रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, एनी टाइम हम सर्च कर पाएंगे। देन यहाँ पर अगर हम प्रीफर नेटवर्क की बात करें तो 3G और LTE यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके उसके बाद यहाँ पर ऐप्स के बारे में बात करूँ तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर पिक्सल का मिलता है, ऑफकोर्स पिक्सल OS है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एडेप्टिव साउंड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स में जाएंगे तो ये एंड्रॉयड 13 का कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम पैनल हम लेफ्ट वगैरह कर सकते हैं। ओके देन उसके बाद यहाँ पे मी साउंड इनहांसर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलो अच्छी बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस दिए हैं इंपॉर्टेंट वाले। डिस्प्ले में जाएंगे तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह अच्छे से वर्किंग है। लॉक स्क्रीन में ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डार्क थीम यूज में ले सकते हैं, यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं बेड टाइम पे, तो ये भी काफ़ी सही है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में तो यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट कर सकते हैं, हाई कॉन्ट्रैक्ट टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर देखने के लिए। देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नाइट लाइट बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। लाइव डिस्प्ले में रीडिंग मोड, कलर कैलिब्रेशन, ये सब कुछ यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो टैप टू वेक होता है ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग मिलेगा। तो ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो टैप टू वेक बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। ओके और टैप टू स्लीप जो होता है लॉक स्क्रीन पे वो भी परफेक्टली वर्किंग है। ओके देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑप्शंस भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, पिकअप वगैरह मैंने चेक किया, सब कुछ परफेक्ट फर्स्ट क्लास है। देन वॉलपेपर एंड स्टाइल में यहाँ पे वॉलपेपर कलर्स आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगी, एंड्रॉयड 13 है। बेसिक कलर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, एंड्रॉयड 13 है। ठीक है, यहाँ पे थीम्ड आइकन्स वगैरह यूज में ले सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी में चलेंगे तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो फेस अनलॉक है वो ऐड होने का है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में चलेंगे तो यहाँ पे जस्टिस में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और डिलीट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जैसे कि नेविगेशन कीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसका लेआउट इन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। देन आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पे जो है आपको एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पर्सनली मेरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम चलते हैं लैंग्वेज एंड इनपुट में। तो यहाँ पे ऐप लैंग्वेज मिल जाता है, किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप ऐप लैंग्वेज सेट कर सकते हो, जो अवेलेबल है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड 13 का फीचर है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हम चलते हैं ऐप इन्फो के अंदर। तो ऐप इन्फो के अंदर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, मोबाइल डेटा वगैरह अनरिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे स्प्लिट टॉप और फ्री फॉर्म विंडोज़ वगैरह देखने को मिलती है। अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले बैटरी यूजेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा यूजेस नॉर्मल है। यहाँ पर मैंने जो यूट्यूब है उसको यूज़ किया था 1 घंटे तक, 50% ब्राइटनेस था और इंटरनेट ऑन था। तो यहाँ पर कुछ 15% बैटरी ड्रेन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विथ, जैसे कि मैंने बोला था, नॉर्मल यूजेस के साथ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ओके है, वैसे बैटरी बैकअप अच्छा लगा मुझे, 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है। और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है, 1700, 1500, 1800, 1900 मिली एम्पीयर की स्पीड से फ़ोन चार्ज हो जाता है। अगेन यहाँ पर हम आ जाते हैं बैटरी वाले ऑप्शन में ही। तो यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल्स का सपोर्ट है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस सेट कर लेना, जो भी थर्मल प्रोफाइल है उसका, तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और बैटरी परसेंट यही से इनेबल होगा। अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर एंतुतु स्कोर चेक करते हैं स्टॉक कर्नल पे। तो यहाँ पे 4,12,259 स्कोर है। बात करें कस्टम कर्नल की, तो 4,54,635 यहाँ पे स्कोर है कस्टम कर्नल का। अब बात करते हैं गीक बेंच 5 स्कोर की, तो यहाँ पे स्टॉक कर्नल पे चेक करते हैं। तो स्टॉक कर्नल पे सिंगल कोर 520, मल्टी कोर 2201 है। अब बात करते हैं कस्टम कर्नल की, तो सिंगल कोर 506, मल्टी कोर है 2230, कस्टम कर्नल है ये, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग स्टॉक कर्नल पे। तो यहाँ पर स्टॉक कर्नल पे सीपीयू थ्रॉटलिंग 83% जा रहा है, ओके। और बात करें कस्टम कर्नल की, तो यहाँ पे 93% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है। अब बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टॉक कर्नल पे गेमिंग की, तो यहाँ पर मेरे को जो है काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिला, स्मूथनेस वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही थी, और यहाँ पर मेरे को कोई लैग वैग का भी इशू मैंने फेस नहीं किया। देन मैंने सोचा चलो यहाँ पर एक बार कस्टम कर्नल भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने NGK का जो लेटेस्ट कस्टम कर्नल है 3.3.0 सिस्टम EXT वाला, तो वो मैंने ट्राई किया, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी स्मूथनेस यहाँ पे देखने को मुझे मिली, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप देखना कि आपको किस में अच्छा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप स्टॉक कर्नल या फिर कस्टम कर्नल यूज़ में ले पाओगे, ठीक है। वैसे तो स्टॉक कर्नल पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मूथनेस मिल रही थी, और कस्टम कर्नल में थोड़ा बेटर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, ये जो रॉम है ना, ये system_ext सपोर्टेड रॉम है। तो यहाँ पर जो कर्नल आप यूज़ करोगे NGK का जो लेटेस्ट है वो, तो वो भी system_ext ही होना चाहिए, ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो याद रहे यहाँ पर जो कस्टम रिकवरी है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, system_ext सपोर्टेड, ठीक है। वाइप में आओ, एडवांस वाइप में आके डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा, इन सबको टिक कर दो, ओके। उसके बाद स्वाइप करो, तो ये सब कुछ वाइप हो जाएंगी पार्टीशंस, और जैसे सक्सेसफुल वाइप होगा इंस्टॉल पे आओ, सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश कर दो, ओके हो रहा है, होने देते इसको। और जैसे ही फर्मवेयर सक्सेसफुली फ्लैश होगा, उसके बाद बैक आके आपको सिंपली रॉम को भी फ्लैश कर देना है। तो हो रहा है रॉम फ्लैश, थोड़ा वेट करते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, एज यू कैन सी रॉम जो है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बैक आ जाना है, और याद रखिए अगर इनक्रिप्टेड यूजर हो तो वाइप पे आके फॉर्मेट डेटा पे आके यहाँ पे लिखना है YES, देन राइट बटन पे टिक मारोगे कीबोर्ड के, तो फॉर्मेट डेटा होगा। उसके बाद आप रिबूट सिस्टम कर सकते हो। इनक्रिप्टेड यूजर को फॉर्मेट डेटा करना कंपलसरी है, ठीक है। और जैसे ही रिबूट करोगे तो पिक्सल की रिकवरी आएंगी, फोन इनक्रिप्ट हो जाएगा। अगर आप डिक्रिप्टेड यूजर हो तो यहाँ पे DFE फ्लैश कर दो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं डिक्रिप्टेड यूजर हूँ, इसलिए मैंने DFE फ्लैश कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो फोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, इच्छा हो रही होगी तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।